बच्चों को संस्कार दीजिए, उन्हें पास बैठाइए। आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चों को पास बैठाने के लिए, आप तो इतने व्यस्त हैं, समय कहाँ है आपके पास। इनको पास बैठाइए, इन्हें इंसान बनाइए, इन्हें आदमी बनाइए। मुझे माँ कौशला का चरित्र याद आता है। झूले से अभी बच्चे बस निकले ही थे, घटुअन चलते थे। आज राम तुतली भाषा में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, माँ ने गुरु शब्द से राम की आवाज खुलवाई। भगवान गुरु जी बोलते हैं। एक दिन की बात थी, यह माताएं बच्चों को खिला रही थी। भरत माँ कौशल्या की गोद में थे, राम माता कैकेयी की गोद में थे। शत्रुघ्न और लक्ष्मण को माता सुमित्रा माता का तो बड़ा समर्पण है। चारों बच्चों को तैयार कराना मां सुमित्रा का काम था। एक दिन इन माताओं ने कहा, बेटा तुम रघुवंशी हो, रघुवंश की आन बान और शान है। रघुवंशी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाता, उसे क्षत्रियाणी का दूध धन धन हो जाता है, जिसके पुत्र की पीठ पर बैरी का बाण न लगे। यह माता सुमित्रा ने सिखाया। माता कैकेयी ने कहा, हम रघुवंशियों की आन बान और शान है। बेटा मुख से जो कह दिया जाता है रघुवंशी मुकरता नहीं है, अपने शब्द का पालन करता है। रामायण में यही तो है। शब्द के लिए दशरथ दुनिया छोड़ के चले गए, शब्द के लिए भरत नंदी गांव में रहते हैं, शब्द के लिए राम वन के लिए चले गए हैं। शब्द पर माता कैकेयी भी अड़िग रही है। रघुवंश में बात की बड़ी महिमा है। माता कौशल्या ने भी एक सूत्र दिया था और चारों बेटों को मां कौशल्या कह रही थी, आंख में आंसू आ गए। मां कौशल्या कहती है, बेटा इन रघुवंशियों की आन बान और शान है। रघुवंश की आंख कभी पराई नारी को कुदृष्टि से देखती नहीं है। चरित्र है रघुवंश के पास में। रघुवंशी अपने आप से बड़ी को मां, बराबर को बहन और छोटी को अपनी बेटी के रूप में समझता है, देखता है। ये मां कौशल्या ने संस्कार दिए। और वनवास की यात्रा में प्रभु श्री राम जी ने इस बात की चर्चा की है। जब शूर्पणखा चल करके आई तो कौशल्या माता की बात राम को याद आई। खरदूषण जब चल करके आया, खरदूषण जब चल के आया तो माता सुमित्रा की बात याद आई और विभीषण के माथे के ऊपर राज तिलक का टीका किया। उस समय माता कैकेयी की बात याद आई। ये संस्कार माताओं ने दिए। रिप बलवंत देखने ही डरे ही, एक बार काल सम लरई। मां सुमित्रा का शब्द प्रभु राम जी ने बोला। जिस समय विभीषण के भाल के ऊपर तिलक किया था, सुग्रीव ने कहा था, आपने त्रवाचा भर दिया, इसको लंका का राजा बनाने का, बात छूटी हो जाएगी। रावण ना मरा तो बात बिगड़ जाएगी, झूठी हो जाएगी। उस समय माता कैकेयी का शब्द याद आ गया था। ये रघुवंश की आनवान और शान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। माता कैकेयी के शब्द को याद करते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा, लंकापति न मरा तो हम विभीषण को अयोध्या लेकर के जाएंगे। भरत मेरा भाई है, मेरी बात मानेगा, हम विभीषण को गद्दी का मालिक बनाकर चारों भाई इसकी सेवा करेंगे। और शूर्पणखा जिस समय चल के आई है और वो भगवान से विवाह की कोई बात करती है, उस समय माता कौशल्या के शब्द प्रभु राम जी के माथे में गूंज रहे थे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि घर से जो पढ़ने को मिलता है वही हमारे जीवन को बहुत प्रशस्त कर देता है, बहुत कुछ बना देता है। इसलिए घर के संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए। जिन घरों में माई बाप हमेशा से जल्दी जागते रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर बड़ा उसका असर होता है। खान पान के ऊपर, जो पापा स्वयं बोतल लगाता होगा वो बच्चे को क्या संस्कार देगा। लेकिन धन्य है वो बच्चे। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने बाप की शराब छोड़ाई है। दुनिया के बाप तो बेटे की शराब छोड़ाते हैं। सत्य है हमारे प्रवचन में, उन बेटों ने अपने पिता की शराब छोड़ाई है। श्रवण कुमार जैसे बच्चे। संस्कार दीजिए, संपत्ति के भूख नहीं, संस्कार से बच्चे खाली ना रहे। हाँ, संस्कार नहीं मिल पा रहे।
आसीद गुण निधिर नाम दीक्षिताशिष वही सुता करतो उपनयन सो अष्टो विद्या जग्राह भूरिश। 8 वर्ष की उम्र में उसको जनेऊ संस्कार करा दिया। खाली धागा लटकाने से क्या होगा, संस्कार ही नहीं होंगे। अथा पित्रान अभिज्ञात धूत कर्म रतो भवित। अभिज्ञात पिता, पिता को पता ही नहीं है, इतना बड़ा जुआरी हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे क्या हैं ये बाप को पता नहीं होता। पैसा कमाइए, कौन मना करता है, धन कमाइए, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। एक फैक्ट्री में कोई आदमी काम करता था। एक दिन मालिक ने पूछा, घर में कितने बच्चे हैं? उसने जवाब दिया, साहब 4 हैं। कितने बड़े हैं? उसने कहा कि इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा और एक कितना बड़ा है। सेठ ने कहा, गजब, इसका मतलब क्या, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा? तो बोलता है, साहब सुबह जल्दी आता हूं तब वो सोते हुए होते हैं, और रात्रि को लेट जाता हूँ, पूर्ति होती नहीं है, ओवर टाइम लगाता हूँ, तब तक बच्चे सो जाते हैं। मुझे तो बिछोने पर पड़े दिखाई देते हैं, कितना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा, और ये कितना बड़ा दिखता है। समय निकालिए, बच्चों के पास बैठिए। इस अवस्था में बच्चों के पास बैठते रहोगे तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास बैठते रहेंगे। वो तो प्रकृति का बदला है, जैसे को तैसा। उन्हें समय दीजिए, उन्हें पास बैठाइए, स्नेह कीजिए। जीवन का यही आनंद है। इस बाप के पास में बेटे के पास बैठने के लिए समय नहीं था। नाम था यज्ञदत्त दीक्षित। बहुत बड़ा पंडित कर्म था उसका। दान दक्षिणा का पैसा आता था, और दान दक्षिणा का पैसा तो मटिया मेल करता है, ये तो धर्म के ही लिए है, तो बड़ा गड़बड़ करता है। यहां कुछ ऐसे ही प्रसंग में वर्णन किया गया है। आधा यादाय बहुसो धनम मातु शकासतः समदाधूत कार्यभ्यो मैत्रीम तिष्ठ जगार सा। मैया से आंखें दिखाकर अकड़ करके मकोड़ करके पैसा ले जाता। माताएं तो सीधी होती हैं, हाली बटुआ की चैन खोली ही देती हैं, ले जा बेटा पूता, ले जा ले जा ले जा ले जा ले, ले जा। ले जाता था मां से। घर का सोना चांदी सब जुआ में हार हूर के आ गया। संतक्त ब्राह्मणाचार संध्या स्नान परांगमुख। ब्राह्मण के लिए 2 काम, 3, 4 ये काम बहुत जरूरी है। अग्निहोत्र उसके लिए जरूरी है, संध्या उसके लिए जरूरी है, वेद स्वाध्याय उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्राह्मण के लिए काम जरूरी है। लेकिन और स्नान, ग्रंथ तो यह कहता है कि शरीर फट रहा हो, धुआं निकल रहा हो, ब्राह्मण के में इतना बुखार चढ़ा हो तो भी वो बिना नहाए न रहे, नहीं तो फिर उसमें और सब में अंतर ही क्या है। ब्राह्मण तो बिना स्नान किए ना कुछ खाए, सगरी बातें ग्रंथ में। तो संध्या स्नान परांग मुखा, स्नान से संध्या से तो बहुत दूर था। इसने उगते हुए सूर्य का दर्शन नहीं किया कभी, सूर्य को अंजलि नहीं दी। निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदक। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों की निंदा करता है, वेदों की निंदा करता है। बाप इतना बड़ा वेदांती है और उसके घर में ऐसी संतान, बिगड़ी हुई संतान आई और ऐसे लोगों के साथ मित्रता करता है। वह मित्र बढ़िया होने चाहिए। मित्र के बिना बताते हैं सुख कहां है। मित्र बढ़िया हो। 4 लोग बहुत अच्छे होने चाहिए, एक राजा, एक सेवक और एक मित्र और एक पत्नी। मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो चारों सूत्र लिखने के लायक हैं। राजा, मित्र, सेवक और पत्नी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये चारों बढ़िया नहीं होंगे तो एक कांटे की तरह हर क्षण हर पल चुभेंगे। राजा हो लोभी, मित्र हो कपटी और सेवक हो मूर्ख और पत्नी हो कुनारी। गोस्वामी जी कहते हैं ये मिनट मिनट में चुभते हैं। ये इन चारों का बढ़िया होना जरूरी है। दहेज में पैसा मिला ये क्या मायना रखता है। कल मेरे पास कोई सज्जन बैठे हुए थे,
हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, मूलचंद जी यादव। बेटे के विवाह में 11 लाख मिला था। ये धरती पर इस कलयुग में ऐसे भी लोग हैं, 11 लाख में से 11 रुपया भी दहेज का नहीं रखा, 11 लाख रुपया दान में लगा दिया। पूरा 11 लाख, 1 रुपया नहीं रखा, 1 रुपया नहीं रखा उसमें से। ऐसे लोग हैं धरती पर। दहेज में जो मिला, बेटियों की शादी में, आसपास की गौशालाओं में सब लगा। ये वो अभिमान के साथ नहीं बता रहे थे बात, कुछ मैंने ही ऐसे ही पूछ लिया था, तो उसी में बात चलते चलते बात आ गई। ऐसे लोग हैं आज भी इस धरती पर, इसलिए धरा टिकी है। ये शादी में पैसा बहुत मिला है, ये ना देखिएगा, जिसकी बेटी लेकर के आ रहे हो उस कन्या को देखिए, बेटी जिसको दे रहे हो उस वर को देखिए, ये जरूरी है। सेवक सठ, सेवा करने वाला मूर्ख, राजा कृपण, मित्र कपटी और कुनारी नारी, ये चारों के चारों बिल्कुल कांटे की तरह चुभते रहते हैं हर समय, हर समय। तो इसके जो मित्र हैं वो ठीक नहीं थे, वो बढ़िया नहीं थे। संग का तो बड़ा असर पड़ता है, इसलिए दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशय। गलत व्यक्ति का संग पाकर के मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानना। इसलिए शायद तुलसी ने कहा होगा नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का संग मत देना। बरु भलवास नरक करता, बरु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। बरु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। बरु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। बरु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। बरु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। माँ का काम है, आपका एक धर्म है, यदि आप पहचाने तो, जो किस ग्रंथ में लिखा है। माँ का धर्म है कि अपने उदर से जन्म देने वाली संतान को उसके पिता की गोद में बैठा दे, उसके पास तक पहुंचा दे। माता जानकी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, कुश लव दोनों। बड़े वाले कुश थे और छोटे वाले लव थे। प्राय लोग ऐसे नाम ले देते हैं, लव और कुश। ये तो ऐसा हो गया राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, यदि क्रम में बोला जाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन ऐसा नहीं था कि लखन बड़े हों, भरत बड़े थे और लक्ष्मण छोटे थे, तो सबको ही पता है। तो कुश बड़े थे और लव छोटे थे। और मैया ने उस समय में जब अब भूमि जाने की तैयारी में, सीता माता का तो चरित्र बड़ा अद्भुत है, तो उन्होंने अपने पति की संपदा अपने पति के पास पहुंचा दी। जीवन में कभी ऐसे क्षण ना आवे पति और पत्नी दोनों अलग होवे, या मां से बच्चे अलग, या पिता से बच्चे अलग हो जाए। मैंने गंगा माई की भी तो कथा पढ़ी है। उन्होंने बालक देवव्रत को पाला और अंत में गंगा मां उस बच्चे को शांतनु पुत्र देवव्रत को, और वह अपने पति शांतनु को सौंप करके ही गई। तो आपने भी टीवी सीरियल में महाभारत के माध्यम से माता गंगा अंत में उस पुत्र को उसके पिता के पास
सौंप करके गई। तो यह माँ का दायित्व तो होता है कि वह अपने पुत्र को उसके पिता के साथ जोड़े, क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा होता है, इसलिए पुत्र को आत्मज कहते हैं। ये पुत्र उस पिता की आत्मा, इसलिए उसको आत्मज के नाम से जाना जाता है। एक नारी का धर्म है कि वो अपने पुत्र को उसके पिता से मिला। चलता रहा, ये समझाने लगी, ये कुछ मानता नहीं है। स्नाता समर्चे वही देवा नेवात्मन एव सम। 14 नंबर के श्लोक में स्नाता समर्च वही देवा नेता वंत मनेह सम। पुराणाकार वर्णन करते हैं कि यह सिर्फ लड़ाई और झगड़े इतना ही नहीं, ये दोपहर तक कभी भी ये स्नान देवार्चन कभी करता ही नहीं था। स्नान करना ब्राह्मण का एक प्रमुख कामों में से काम है। 6 काम जो बताए ना, जिनको षडकर्म कहते हैं, उसमें दूसरा काम तो स्नान ही है। 6 कर्मों में पहला काम है भोर में जागो तो भगवान का नाम लेके जब बिस्तर छोड़ो। दूसरा है स्नान करो। तीसरा है मंदिर में पूजा करो। चौथा है गौ माता के लिए रोटी निकालो। 5वां है अतिथि को भोजन दो। और 6वां है पंछियों के लिए दाना डालो। इसको षडकर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद के 26 नंबर के अध्याय में इस बात की चर्चा की है। ये नरकों से बचने का साधन है। आप नहीं करते हैं तो 6 काम शुरू कर दीजिएगा। भोर में जागे तो भगवान का नाम लेके बिस्तर छोड़े। पुण्य श्लोक देवों का नाम लें, ऋषियों का नाम लें। भोर में बिना भगवान का नाम लिए धरती पर पाम पटक दें, ये तो धरती के लिए हम भार बन जाएंगे। भगवत नाम लेके बिस्तर छोड़ें। रोज स्नान करें। मंदिर में जहां आपने देवालय बनाया है भगवान की पूजा करें। और जिनके घर में देव नहीं पूजे जाते उनको 4 धाम की यात्रा का कुछ भी नहीं मिलता। जहां 14 स्थान बताए हैं, राम जी ने पूछा हम कहां रहें, तो उसमें एक स्थान यह भी तो बताया कि घर में मंदिर बनाया है जिन्होंने उनका भोग लगा करके जो नित्य प्रसाद पाते हैं। अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उस घर में वास करना मत भूलना। तुम ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण दर। जिनके घर में रोज भगवान को पर्दा लगता है, आरती पूजा होती है, भोग लगाया जाता है, भगवान उसके घर में आपका होना जरूरी है। ये सब चीजें हों तो ये मृत्यु लोक का आनंद है, ये धरती का यह आनंद है। एक ही इस माता को पुत्र था और ऐसा स्नेह बस उसने उसको इतना बिगाड़ दिया वो काबू से बाहर चला गया। उद्दंडियों का तो विवाह ही नहीं होना चाहिए। इतना शराबी था, इतना बिगड़ा हुआ था और 19 साल की उम्र में इसका विवाह कर दिया गया। पत्नी 16 वर्ष की थी और यह 19 वर्ष का था। विवाह हो गया उसका। कोई उसके अंदर गुण तो था ही नहीं। सर्व के शांत कर्मा से चक्रे वर्षे तोड़से। 16 साल के बाद 19 का हुआ, शादी हो गई। 16 वर्ष की उसकी पत्नी थी। घर में जो भी रुपया पैसा सब था सब उसने खर्च कर दिया। एक दिन उसकी मां रोई और तब रोई जब हाथ मुट्ठी से आगे चला गया और क्या कहने लगी, बेटा तू 19 का हो गया है, तेरी पत्नी 16 की है, ग्रस्त में तू पहुंच गया है, तू कमाएगा नहीं तो तेरा घर कैसे चलेगा। श्लोक नंबर 25 अध्याय 17 श्लोक नंबर 25। और ये माँ अपने पुत्र को रो करके कहती है कि 49 कोशी त्वमेषा षोडश वार्षिकी एतां सम्भृणु सद्वृत्ता पितृभक्ति युतं भव। 49 कोशी त्वमेषा षोडश वार्षिकी, तो 19 का हो गया है, तेरी पत्नी 16 की है। पितृभक्ति युतो भव, तेरे अंदर पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है। बेटा एक चौपाई मानस की। आशुतोष तुम अवतरताने
आशुतोष तुम अब दर्दानी आदत हरहूँ दीन जन जानी आशुतोष तुम अब दर्दानी आदत हरहूँ दीन जन जानी आशुतोष तुम अब दर्दानी आदत हरहूँ दीन जन जानी। वो मैया बहुत समझाने लगी, कहने लगी बेटा तेरे ससुर का कितना बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। दामाद को इस तरीके से जीना चाहिए कि ससुर की बदनामी ना हो जाए। इससे पुराण में लिखा है, श्लोक नंबर 26 है, स्वसरोपी ही ते मान्य सर्वत्र गुणशीलता। उनकी शीलता का कितना प्रचार है। ततो न त्रपसे किन्नस तत्स ध्रुव ततान सुता। तुम्हें देख करके वो आदमी कितना दुखी होता होगा, वो कितना परेशान होता होगा। तत्पश्चात माँ तुलास्ते तुला पुत्रा विद्याशील कुलादेवी। तुम्हारे पिता तुम्हारे मामा कितने विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और उनकी भी इसमें बदनामी है। इसलिए हे बेटा मैं तुझे समझाती हूं, तू मेरी बात मान ले, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ उसने खत्म कर दिया, घर में कुछ रहने ही नहीं दिया। मर गया मध्य पैशुन्या नतः चौर द्रोदरई सवार दारे भिसनीर भी कोत्रह न खंडिता। 35 नंबर के श्लोक में कहा मृगों को मारना, मद्यपान करना, और लिखा है पेशुन्या। पेशुन्या कहते हैं चुगलखोरी, ये बहुत खतरनाक दोष है। पेशून न बने, चुगली, असत्य भाषण, चोरी करना, धूत क्रिया, वेश्यागमन, ये सब दोष अंदर इसके अंदर कूट कूट करके भरे पड़े हुए थे। माँ बहुत ज्यादा दुखित थी, पिता को कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। एक दिन की बात थी, यज्ञदत्त दीक्षित कहीं से आ रहे थे, तो इन्होंने अपनी अंगूठी किसी व्यक्ति के हाथ में देख ली। निस्ताम रत्नमयीम गेहे करस्या पितृरूमिका। वो अंगूठी देखी तो उस आदमी को कहने लगे भैया तू चोर है, चोर तई कदाद आए हैं दूरोदर करे पता, तूने मेरी अंगूठी चुराई है, अंगूठी तो मेरी है। तो उस आदमी ने जवाब दिया क्या बात करते हो, दीक्षिते न प्रज्ञातो देवा दूत कृति करे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा जुआरी है, उसने सब चीजें बिल्कुल खत्म कर दी हैं और ये सब कुछ हार हूर के चला गया है। एक दिन तो हमने उसको विवस्त्र करके नग्नीकृत प्रदनम बद्यो धूत कार्य भी, श्लोक नंबर 43-43, उसके कपड़े उतार कर खम्म से उसको बांध करके उसकी बड़ी ठुकाई और पिटाई हमने करी। और देखो ये भाजनान विचित्राणी कांसे ताम्र मयाने चाहिए, तांबे के कांसे के बर्तन देखिए, सब जुआ में हार हूर करके गया है। और भी यह सामान देख लीजिए, ये सब हार के गया है और बहुत हमारे हाथों से उसकी पिटाई हुई है। और ये सुनते ही यज्ञदत्त दीक्षित की देह में आग लगी, जिसका समाज में इतना बड़ा नाम, और उसने अपने बच्चे के कुकर्मों के बारे में सुना। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि ऐसी औलाद तो होते ही मर जाए तो ठीक है, उस समय कष्ट कम है, बाद में बहुत ज्यादा। एक दिन गांधारी के सामने महात्मा विदुर बोले थे, तुम्हें पता है कि जिस दिन इसका जन्म हुआ था इस रंगालों की तरह रोया था। विदुर ने कहा था गांधारी को, विदुर ने कहा था कि अभी ये मर जाएगा तो कष्ट कम है, और यदि ये जिंदा बना रहा तो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। गांधारी की आंखें छलक आई। विदुर ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे मुझे बुरे नहीं लगते थे, लेकिन इसकी अशुभता इसके जन्म से ही दिख रही थी। और महात्मा विदुर का शब्द था, ऐसे लोग तो होते ही मौत को प्राप्त हो जाएं तो ज्यादा ठीक है, इनका धरती पर जिंदा रहना शकुन नहीं हो सकता, इनका धरती पर होना ये कभी भी शुभ नहीं हो सकता, कभी भी इनका होना ठीक नहीं हो सकता, बढ़िया नहीं हो सकता। महात्मा विदुर बोले थे। आज पिता की आंख में आंसू आ गए।
तो फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुंग गई खेत? फिर क्या होगा रो करके? जब घोड़ा लगाम हाथ से निकल ही जाएगी वो तो फिर पटकेगा। आज रोता हुआ ब्राह्मण घर में आया और आके कहने लगा, दीक्षितायन कुत्रास्ताम धूते गुण दिश्रुता। 47 नंबर के श्लोक में बोला है, दीक्षितानी कहां है तेरा वो कुकर्मी बेटा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरी कोख ऐसे एक अपराधी, डकैत और चोर को जन्म देगी। शान, नारी तो वही धन्य है जो एक बढ़िया सी संतान को जन्म दे। धिक्कार है तेरे लिए, एक ब्राह्मण की तू पत्नी होकर के इस कुल परंपरा के लिए तू एक ढंग का पुत्र नहीं दे सकी, बढ़िया पुत्र नहीं दे सकी। तो उसने कहा, तो इसमें क्या मेरी ही कमी है? इसमें पुरुष का कोई दायित्व नहीं बनता? रो रो करके वो कहने लगा, कहां है वो तेरा कुकर्मी? दीक्षित ने कहा, दीक्षित हो आज हम ही सतपुत्र जननी नित्यम सत्य प्रभाषिणी यदा यदा ताम संप्रक्षे तनेहा क्व गतिष्वता। जब जब मैंने पूछा, तूने अपने बेटे की कमियां आज तक नहीं बताई। कभी तो कहती रही मंदिर में पूजा कर रहा है, कभी कहती रही कि साधुओं के पास बैठा है। तुझे ये नहीं पता होगा कि वर्तमान समय में तेरे बच्चे से ज्यादा तेरे पुत्र से बिगड़ा कोई दूसरा नहीं है। सूर्य भगवान की सानिध्यता में उसको साक्षी मानकर मैं भी ये संकल्प लेता हूं, तुझे और तेरे बेटे का मुंह मैं द्वारा से नहीं देखूंगा। ऋषि शमेश ने अपने पुत्र और पत्नी को घर से दोनों को बाहर को, दोनों रोते हुए बिलखते हुए घर से चले गए। मां दूसरे रास्ते पर गई। क्या हुआ उसका आगे ग्रंथ में लिखा नहीं है, लेकिन जो गुण निधि था वो दूसरी तरफ गया। उसकी कथा का यहां अवलोकन कराया है, बताया। उसने तो हाथ में जल लेकर के 59 नंबर के श्लोक में तिलांजलि दे दी। अनपत्यो सतेना हम दुष्टे न कुलदूषणा उदिष्टाय पातस्तुम तस्मय दधास तिलांजलिम शब्द लिखा है। हाथ में जल लेके तिलांजलि दे दी। मेरी बात को बिल्कुल भी बुरा ना मानिएगा, कहीं किसी को ऐसा लगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं। सभ्य संस्कारित संतान नहीं है, औलाद नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, उनको त्यागने में दोष नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर बड़ी अच्छी बातें कही है कि शरीर का एक अंग गल रहा है, होशियार जो डॉक्टर हैं पूरे शरीर को बचाने के लिए उसे एक अंग का ऑपरेशन कर देते हैं। तो उनको कोई लड़ता थोड़ी है कि तुमने हमारी उंगली क्यों काट डाली, क्योंकि पूरा शरीर बचाना था। उसी प्रकार से इस समाज में भी कुछ लोगों की वजह से समाज दूषित हो रहा है। श्री शिव महापुराण कहती है कि ऐसे लोगों को तत्काल समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। वर्णन है कि उसमें वो खास आपका सगा पुत्र क्यों नहीं है, उनको पास रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, जिनकी वजह से समाज खत्म हो रहा है, उनको बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। उत्तिष्ठा नहीं पाथस्तम तस्मय दद्धास तिलांजलि। हाथ में जल ले लिया। गलती माता सती से हुई थी, ये तो रामायण आप सबने पढ़ी ही है। भगवान शिव ने भी कुछ ऐसा ही संकल्प ले लिया, जानकी मेरी मां है और जिसने मेरी मां का रूप बनाया है वो मेरे पति की, वो मेरी पत्नी के स्थान पर बैठ नहीं सकती, इस शरीर से तो नहीं बैठ पाएगी। और सती के जंदे जी सती को भगवान महादेव के पास फिर वह स्थान पत्नी के रूप में मिला नहीं, वो तो जल करके फिर पार्वती बनी, वो बात फिर आगे की है। तो हम अपने जीवन में ऐसी कोई त्रुटि गलती ही ना करें। हमें अपने धर्म से, समाज से, राष्ट्र से, अपनों से अलग होना पड़े। ऐसी गलती ना करें, ऐसी त्रुटि ना करें। वर्णन किया, ब्रह्मा कहते हैं श्रुता तथा वृत्तांतम प्राक्तनम स्वम विनंदे च। 18वां अध्याय आरंभ हो रहा है। क्वाचित दिशम समालोकम निरयो दीक्षितांगज। उन्होंने कहा दीक्षित का जो बेटा था गुणनिधि, उसकी बात मैं बता रहा हूं, वो कहां गया।
वर्णन किया देशांतर यश धनम स सद्या सुख मेदते भयमस्ति धने चोरात स विघ्न सर्वतो भवा। धन में चोर का भय अवश्य रहता है, किंतु ऐसे विघ्न तो सर्वत्र होते ही रहते हैं। एक ऐसी विद्या है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। और घर से जब आदमी बाहर निकल के जाता है तो परदेश में विद्या विचारों के अलावा और कोई अपना कामयाब हो नहीं पाता। अपने पास में जो विद्या है उसको तो कोई लूट नहीं सकता। अब यह रोने लगा, हाय 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 मैं व्यसन क्यों करने लगा, इसको प्रायश्चित होने लगा। एक बरगद के पेड़ के नीचे सूर्य अस्तांचल की तरफ चले गए थे। बैठा हुआ रुदन कर रहा है, रो रहा है। याद कस कुले जन्म कथम में व्यसन में धिक्कार मेरे लिए, ऐसे पवित्र घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता का कितना बड़ा नाम था। हाय हाय आज मेरी माँ से मेरी माँ आज मेरी वजह से मेरी माँ किधर चली गई होगी। रो रहा था। रोते रोते संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ लगा हो। बलियान ही विद्वार मानुसंदेह, क्या समय बलवान है मैं समझ नहीं पाया। विधि बड़ा बलवान है जो भविष्य में होने वाले कर्म के साथ पुरुष का योग कर देता है। मैं भिक्षा मांगने भी नहीं जानता और ना मेरी किसी से जान पहचान है। घर से बाहर आया हूं, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार से रुदन कर रहा था। भिक्ष तुन्नाद गच्छामि न मे परिचित क्वचित न च पार्श्वम धनम किच किमत्रम शरणम भवेत। इस समय मैं किसकी शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं। सदा अनुभुते भानु प्रसुर में मिष्ट भोजनम। वर्णन है मेरी माता सूर्योदय से पहले मेरे लिए मीठा मिष्टान बना करके दे देती थी। मेरी माँ ने कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया। आज मेरी वजह से मेरी माँ भी कहीं तकलीफ में होगी, कहाँ जाऊं। मेरी माता कहाँ मुझे मिलेगी, ऐसा सोच सोच करके वो दुखी होता हुआ रुदन कर रहा था। गुडनिधि ब्रह्मा जी कहते हैं इति चिंतयतस्तस्य बहुसस्तत्र नारदः अतिदीनम तरुर्मूले भानुरस्तांचलम गता। इतना दीन हो गया था, रुदन कर रहा था। पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो ब्राह्मण कुमार भारी दुखी था। इधर सूर्यास्तांचल की तरफ चले गए थे। उसी समय कुछ भक्त बगल में महादेव का मंदिर था। शंकर जी के मंदिर तो बेड़ में चाहे जहां मिल ही जाते। शिव का मंदिर था, बस आगे ही शंकर जी का मंदिर था। और उस दिन पड़ गई थी शिव महारात्रि। 4 पहर की पूजा करने के लिए कुछ वह लोग उस नगर गांव के लोग हैं, वह पूजा करने के लिए भगवान महादेव के मंदिर में हो गए। इसने बड़े बड़े थाल उनके हाथ में देख लिए और सोच रहा था कि मंदिर में पूजा करेंगे तो वहां कुछ अन्न पानी चढ़ाएंगे, यह पूजा करके चले जाएंगे तो फिर वो सब मुझे खाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा मन में सोचता सोचता उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। शिवालयम प्रविशाथ सभक्ता शिव शक्तधि। श्लोक नंबर 11। वर्णन किया है कि शिवालय में प्रवेश कर उस शिव के अनन्य भक्तों ने अत्यंत प्रेम भक्ति से भगवान महादेव की पूजा करी। इधर पिता से त्यागा गया मात्रहीन गुणनिधि उस पूजा का दर्शन देहली पर बैठ के करता रहा। आप पूजा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई पूजा कर रहा हो, पूजा देख भी ले, देखने मात्र से पाप जल के राख हो जाता है। ऐसा से पुराण में लिखा। दर्शन करने से पाप जलते हैं। तो वो बैठ करके पूरा गुणनिधि देख रहा था। भूखा था, 2 दिन हो गए थे उसे, भूख के मारे छटपटा रहा था। पके अन्न की गंध सूंघ करके खुश हो रहा था कि अभी ये पूजा पूरी हो जाएगी तो सब कुछ मुझे खाने को मिल जाएगा। 12वें नंबर के श्लोक में वर्णन किया पितृत्व तो मातृना क्षुदिता सा तमन्नोगात। भूख बड़ी खतरनाक है। भूखे को भोजन कराना, इसलिए तो कहा है कि इससे बड़ा पुण्य नहीं है। यदमन्नम मया ग्राह्यम सवयोपकृतम निशि सुप्तै सैव जनी देवा सर्वस्वमन विविधम महत्।
पूजा करके जब वो लोग सब सो गए, तब ये पाम दबाता 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 भोर हो गया था, 4 बज गए थे, 4 पैर की पूजा थी, तो लोग वहीं मंदिर में ही सो गए। ये पाम दबाता हुआ, चोर को तो पाम ही कहाँ होते हैं, चोर तो बड़ा कमजोर होता है, भय होता है। और याद रखना, कोई भी गलत काम हो, उस गलत काम को करने में ग्रंथ कहता है भारी भय होता है। ऐसा बताते हैं कि रावण इतना बड़ा योद्धा बलवान था कि ब्रह्मा वेद पढ़ाने को आते, पवन झाड़ू, इंद्र घर में पानी भरने को आता था। इस आदमी ने काल को बांध करके अपनी चारपाई से बांध रखा था। मंत्र बोल करके तो अग्निदेव सामने प्रकट हो जाते थे, इतना बड़ा बोल वाला था। यह भी जिस समय माता जानकी की चोरी करने के लिए चला, इत उत चला। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब आगे चल रहा है तो ऐसे चलता है जैसे स्वान देखता है पीछे कोई लाठी मारने वाला तो नहीं आ रहा है, भड़ियाई जैसे कोई चोर चोरी के लिए जा रहा हो, ऐसे जा रहा है देखता हुआ। रावण जैसा बलवान, जिसको इतनी बड़ी शक्ति है, चोरी करते समय वह भी भयभीत हो रहा था। इसका मतलब यह है कि आदमी जिस समय अच्छा काम करता है तो निर्भय होता है, निडर होता है, निर्भीक होता है, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, भय नहीं होता। और वही व्यक्ति जब कुछ गलत करने के लिए जाता है बहुत भयभीत होता है। सबसे पहले तो यह देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, सबसे पहले यही देखता है मुझे कोई देख तो नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको भय होता है पकड़ा ना जाऊं, मुझे कोई देख न ले। यानी चोर शक्ति से निस्तेज हो जाता है। जीवन में ऐसा काम कभी भी ना करें जिसमें हमें भयभीत होना पड़े। जिंदगी में काम वही करना जिसको करने में छाती सीना चौड़ा होता हो, गुदगुदी होती हो, जिसको करने में आनंद आता हो। चोर को भी चोरी करने में खुशी थोड़ी होती है, लेकिन वो उसकी आदत में आ गई, उसने उसको अपना व्यवसाय मान लिया, चोरी करता है। लेकिन हृदय से आत्मा गवाही थोड़ी देती है चोरी करने के लिए, चोरी करता है। तो इधर उधर देखता हुआ आगे के लिए बढ़ा। पुरुषोत्तम को प्यबुद्धता, सब सोए हुए हैं कि कहीं कोई जाग तो नहीं गया है। चला आगे, दिया जल रहा था, वो बुझ रहा था, टिमटिमा रहा था, जोत के ऊपर फूल आ गया था। तो जो एक कपड़ा बांधे हुआ था उसका एक छोर इसने फाड़ दिया, और जैसे उस आग के ऊपर लगाया तो उसमें से झल्ल सी हुई, इतना प्रकाश हुआ कि पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद इसको दिखाई देगा। और इसने ऐसे मुठक्का मार करके प्रसाद भरा, और उस प्रसाद को लेकर के इसने भागने की बड़ी कोशिश करी। भागने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कहीं मैं पकड़ ना जाऊं। पलाय मानो निहता छड़ा दंदत पागतः, 20 नंबर का श्लोक है। पलाय मानो, भागने की कोशिश करी। अवक्षस्य नैवेद्यम यज्ञ दत्तात्मजो मुने, भागते समय इसने और जल्दी जल्दी में वो नैवेद्य प्रसाद भी अपने मुख में डाल लिया। हुआ ये कि मंदिर से निकल नहीं पाया, तब तक तो किसी सोते हुए व्यक्ति की देह से इसके पाम का टच इशारा हो गया। वो आदमी जग गया और वो धर चिल्लाया जोर से, मंदिर में चोर चोर चोर। जितने भी लोग थे सब लोग खड़े हो गए। गांव के लोग आज भी कहीं जाते हैं तो हाथ में लाठी लेके जाते हैं, बिना लाठी के नहीं जाते। आज भी गांवों की ऐसी वहां की स्थितियां हैं अपनी। जाएंगे खेत खिलान जाएंगे तो हाथ में डंडा लेके जाएंगे, तो सबके पास में लाठी डंडे थे। तो जैसे ही सुना का चोर चोर, तो यज्ञदत्त ब्राह्मण के बेटे की पीठ के ऊपर इन सब लोगों ने इतनी लाठियों का प्रहार किया कि उस गुण निधि की मृत्यु महादेव के मंदिर में ही हो गई। वो मौत को प्राप्त हो गया, उसके प्राण निकल गए, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान शंकर ने अपने गढ़ों को कहा, मेरा एक परम भगत जिसने आज शिवरात्रि की रात में मेरे मंदिर में अपने प्राण छोड़ दिए हैं, उसको लेकर के आओ। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि एक इतना बड़ा उद्दंडी पापी
ऐसा कोई दुनिया का दोष नहीं जो उसने ना किया हो, और वो मरा है मृत्यु लोक में, उसको घसीट के लेके आओ। तो यमराज के दूत पहले आ गए और उसको ले जाने लगे, उसके प्राण ले जाने लगे। तो इतने में शिव गड़ा अचु मुंचैतेनम ध्वजायाम्याम गड़ा परम धार्मिकम, 24 नंबर का श्लोक है। और शिवगणों ने कहा, हे यमराज के गढ़ो, इस धर्मात्मा को छोड़ दो, छोड़ दो, यह ब्राह्मण तुम्हारे दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके, इसको छोड़ दो। कहा, ये छोड़ दो, ये तुम्हारे साल ले जाने के लायक नहीं है। दंड योग्यो न विप्रोषौ दग्ध सर्वांग संचय, इसके सब पाप जल गए हैं, तुम्हारे साथ जाने के लायक नहीं है, छोड़ो इसको। शिवगणों की बात सुनकर यमराज के दूत आश्चर्य में पड़कर महादेव के गढ़ों से बोले। क्या बोले? कहा, ये नंबरी पापी है, ये बहुत बड़ा अपराधी है। कुलाचारम प्रत्यक्ष्यम पितृवाक्या परांगमुख, इसने कभी पिता की बात नहीं मानी। सत्यम सोच परिवृष्टा संध्या स्नान वर्जिता, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर कभी स्नान नहीं किया, कभी संध्या इत्यादि कभी इसने करी नहीं, कोई सदकर्म सदकार्य नहीं किया, और इसलिए यह है छोड़ने के योग्य नहीं है। इसको यम राज के दरबार में जाके खड़ा किया जाएगा। भगवान शंकर के गढ़ बोले, सुनो, मरने से पहले इसने महादेव को ज्योत दिखाई है। यमराज के गढ़ बोले, ज्योत बोत कुछ नहीं दिखाई, प्रसाद नहीं दिख रहा था, इसलिए कपड़ा जला करके रोशनी कर रहा था। भोलेनाथ के गढ़ों ने कहा, कुछ भी हो, आखिर में प्रकाश तो महादेव के सामने प्रकट हुआ। मरने से पहले इसने भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पाया। कहा, कोई प्रसाद विषाद नहीं पाया, भूख से परेशान था 3 दिन से, क्षुधा निपटाने के लिए चोरी से इसने प्रसाद अपने मुख में डाला। तो भगवान शंकर के गढ़ बोले हैं, भगवान का दर्शन भाव में कुभाव में कैसे भी किया जावे, भगवान का प्रसाद कैसे भी लिया जावे, भगवान के नाम का उच्चारण किसी भी प्रकार से किया जावे, ये भक्ति बढ़ाने वाला और पापों को जलाने वाला है। भाई को भाई अन खालसु नाम जपत मंगल दिश दशौ, 10 दिशाओं में जीव का कल्याण होता है। यम के दूत कैसे भी मान नहीं रहे थे, तो शंकर के दूतों ने पकड़ करके ठुकाई पिटाई कर दी, खूब मराई करी, धुनाई करी, तो सबके हाथ पांव सब लचक गए। तो यमराज के दूत, शिव महापुराण में लिखा है, रोते बिलखते यमराज के पास में पहुंचे। यमराज से जाकर के पूरी बात वो जाकर के बोले हैं, ऐसा ऐसा हुआ है और हम अब द्वारा से नहीं जाएंगे। भगवान यमराज ने कहा कि सुनो सुनो। धर्मराज ने कुछ अपने मुख से बातें कही। श्लोक नंबर 43 पर पहुंच जाइए। कहा, मेरे यहां आने के लायक कौन कौन लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी लेकर के मत आना। धर्मराज वाच सर्वे शृणुत मदवाक्यम सावधान तया गड़ा तदैव प्रीत्याह कुरता तद्व्रतपाद। उन्होंने कह दिया, मक्षांसन पुरुषारम, उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे यहां इन लोगों को लेकर के कभी भी मत आना, नरक में इन लोगों को मत लेके आना। कौन से? यत्र पुंडधरा लोके विभूत्या सितया गड़ा, जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, भस्म धारण करते हैं, उन्हें तुम जाके प्रणाम कर लेना। ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन, इनका दर्शन करने से तो पाप जल जाते हैं, वो खुद पापी कहाँ रहेंगे। श्वेत रंग की जो भस्म भाल पर लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, उनको वंदन प्रणाम करके चले आना। उनको यहाँ लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये स्वयं श्री धर्मराज जी बोले। हे गढ़ो, जो श्वेत विभूति से उद्दोलन, श्वेत विभूति का जो आदर करता है, हे गढ़ो, जो रुद्राक्ष की माला धारण करता है, जटा मंडल धारण की है, उन्हें यहां लेकर के बिल्कुल भी मत आना। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारण एवं, साधु का वेश बनाए, जटा धारण किए, जिसने रुद्राक्ष धारण किया है उन्हें प्रणाम करके आ जाना, उन्हें यहां मत लाना।
वो यहां लाने के लायक नहीं है। जो जीविका के निमित्त भी शिव भेष धारण किए हुए हैं, उन्हें छोड़ देना, यहां मत लाना, यहां तक कह दिया। अपने यमराज ने दूतों को बहुत समझाया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि शिव के पार्षदों ने शिव ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा ही लिया, और वह ब्राह्मण प्रश्नचित्त होकर के शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। कौन? गुणनिधि। वहां अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर शिव पार्वती माता का उसको स्पर्श, माँ की गोद, महादेव का लाड़ उसको प्राप्त हुआ, और समय आने पर लंबे समय तक महादेव के पास रहा, और समय आने पर फिर उसका इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर उनका जन्म होता है। सूत जी महाराज को सौनक ऋषि पूछने लगे, कहा कि ये बताइए कि उसका जन्म कहाँ हुआ। तो जवाब दिया है कि समय आने पर कलिंग देश के जो राजा थे और उनके घर में इसका जन्म हुआ, और नाम इसका दम रख दिया गया, और जन्म से ये भगवान का भगत बन करके आया। जन दम इत्याविधानो भूष्य सेवा प्रायण बालोप सुषभी शाकम से भक्तिम चकार से। जन्म से ही ये भगवान का भक्त बना। आज हम देवता हैं या डाकू हैं, ये पूर्व के संस्कारों के ऊपर सब डिपेंड है। आपने देखा होगा बहुत लोग जन्म से भजनानंदी होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, और कुछ लोग जन्म से ही बिगड़े हुए होते हैं। जन्म से ही अभी 8-10 साल के हुए हैं, सिगरे माल चल के आ जाते हैं। आदमी इस जन्म में वही कर रहा है जो पिछले जन्म में अंत में करते करते छोड़ के आया। भजन करते करते मौत को प्राप्त हुआ है, तो जन्म से भजन करना शुरू कर देता। उल्टे पुल्टे काम करते करते मरा है, तो जन्म से वह वही काम शुरू कर देता है। हमारा अगला जन्म वर्तमान के ऊपर डिपेंड है।